एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय हौसीलाल चौरे में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कौन सी राशि विदेश ले जा सकती है। इसके लिए आपको क्या देखना है, चर राशियों को देखना है। जो 12 राशियों में चर राशियां हैं, मेष, कर, तुला और मकर, ये जो राशियां चर राशि हैं, इनको चर राशियां कहा जाता है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो अगर चर राशियां में आपके ग्रह हैं और उनकी दशा अंतर्दशा चल रही है तो आपको विदेश ले जा सकती है। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय हौसीलाल चौरे में आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं कुंडली में विदेश जाने के योग को कैसे देखें। विदेश जाने के लिए अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, वहाँ नौकरी करना चाहते हैं या पढ़ाई करना चाहते हैं तो कुंडली का जो 12वां भाव जो विदेश का है उसको देखा जाता है। अगर वहाँ चंद्रमा है और आपके कुंडली में 10वां भाव जो शनि के स्थिति अगर वहाँ बनती है तो ये विदेश जाने का योग बना देता है। ऐसा माना जाता है कि विदेश जाने के लिए सबसे ज़रूरी है विदेश यात्रा का योग को देखना। उसके बाद में किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर छठे भाव में चंद्रमा हो तो भी विदेश यात्रा के योग बनते हैं। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय हौसीलाल चौरे में आपका स्वागत है। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं विदेश यात्रा के लिए कुंडली में कौन से योग शुभ हैं, इसको देखने के लिए अगर आप आपकी कुंडली जब देखते हैं तो अगर उसमें जो कुंडली का पहला भाव है उसका स्वामी को लग्नेश कहते हैं। अगर वो 12वें भाव जो विदेश का भाव वहाँ बैठ जाता है तो विदेश यात्रा के लिए अनुकूल योग बन जाता है। ये स्थिति आप व्यक्ति को विदेश में स्थानांतर का मौका भी देती है, विदेश में जाने का मौका भी देती है। यदि आपकी कुंडली में दशमेश जो 10वां भाव का स्वामी है और नवांश अगर दोनों चर राशियों में स्थित होते हैं तो ये विदेश यात्रा के योगों को मजबूत करता है। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय हौसीलाल चौरे में आपका स्वागत है। आज जो बात कर रहे हैं विदेश जाने के योग कब बनते हैं। जब आप अपनी कुंडली का अध्ययन करें तो उसमें देखें कि शुक्र ग्रह जन्म कुंडली का जो छठा भाव होता है, 7वां भाव होता है, 8वां भाव होता है, वहाँ पे अगर शुक्र ग्रह की स्थिति बन जाती है तो आपको विदेश यात्रा कर सकते हैं। और यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु जो ग्रह होता है जो विदेश का कारक है वो पहले भाव में या 7वें भाव में या 8वें भाव में हो तो व्यक्ति का विदेश यात्रा करने का योग बना देता है। कुंडली का जो छठे भाव का स्वामी अगर कुंडली के 12वें भाव में स्थित हो तो भी विदेश यात्रा के योग बनते हैं। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय हौसीलाल चौरे में आपका स्वागत है। आज जो बात कर रहे हैं कि कौन सा ग्रह विदेशों में सेवा या स्थायी नौकरी देता है। इसके लिए जब भी आप अपनी कुंडली में जो हम बता रहे हैं उसको आप देखेंगे तो ये आपको विदेश में सेवा करने का मौका देता है और स्थायी नौकरी करने का भी मौका देता है। राहु ग्रह को जो है वो विदेश में बसने के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह मानते हैं। ये विदेश का कारक ग्रह है। तो जब भी आप देखें जब ब्रह्म और विदेशी तत्वों का भी प्रतीक करता है राहु ग्रह, तो सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रह है वो राहु ही ग्रह है। यदि आपके कुंडली में आप देखिए कि राहु 7वां भाव में बैठा हो, 9वें भाव में बैठा हो या 12वें भाव में बैठा हो तो यह अक्सर वादा करता है कि व्यक्ति को पास विदेश जाने का और विदेश में बसने का एक मजबूत मौका देता है। तो आप भी अपनी कुंडली में इसको देख सकते हैं। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय हौसीलाल चौरे में आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं कि विदेश जाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। हमें ये देखना है कि विदेश जाने के लिए जो ग्रह हैं उनके उपाय करना चाहिए। राहु और शनि जो हैं ये विदेश के कारक ग्रह हैं और ये जब आपकी कुंडली में विदेश स्थानों से संबंध बनाते हैं तो आपको इनके मंत्रों के जाप करना चाहिए। राहु के बीज मंत्र का जाप करें, वो शाम को करें, संध्याकालीन जो सायंकाल समय होता है उस टाइम पे जाप करने से ये विदेश यात्रा करवाता है। और नाग के देवता जो शनि देव है ये भी व्यक्ति को विदेश जाने के लिए जो मौका देते हैं, द्वार खोल देते हैं। तो आपको शनि के भी मंत्रों के जाप करना चाहिए।
तो इन दोनों ग्रहों के जो मंत्रों के जाप करने के साथ साथ में आप अगर कुछ दान वगैरह भी इनके करते हैं तो इससे भी आपको सफलता प्राप्त होगी। तो आप जो विदेश जाना चाहते हैं तो ये शनि और राहु को जरूर प्रसन्न कीजिए। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय हंसीलाल चौरे में आपका स्वागत है। बृहस्पति ग्रह के बारे में ऐसी जानकारी है कि विदेश यात्रा के लिए कौन सा ग्रह जाना जाता है, तो ये बृहस्पति ग्रह को ही ऐसा माना जाता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय जो यात्राएं होती है इसका भी ये प्राथमिक कारक है। और कालपुरुष में 9वां भाव जो है और 12वां भाव का स्वामी बृहस्पति बनता है। 12वां भाव विदेश का है, 9वां भाव यात्राओं का है। तो इसलिए बृहस्पति ग्रह को आप जरूर मजबूत कीजिए। इसकी स्थिति आपको अक्सर जो भाग्यशाली यात्राएं होती है उसमें सहायक होती है। जब भी दशा अंतर्दशा चलती है तो ये प्रभाव आपको मिलेगा और आप जो यात्रा होगी आपके भाग्यशाली यात्रा होगी और अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं में भी ये सहायक होगा। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय हंसीलाल चौरे में आपका स्वागत है। आज जो हम बात कर रहे हैं कि कुंडली में विदेश जाने का योग कैसे देखें, हम आज जो बात करेंगे चंद्रमा घर के बारे में। चंद्रमा अगर आपकी कुंडली का जब भी विश्लेषण करें, अगर आप देखते हैं कि कुंडली आपके 12वें भाव में, कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा हो तो ये विदेश यात्रा का योग बना देता है। ऐसी स्थिति में जातक विदेश से जो अपनी आजीविका है वो पाता है। कुंडली के 6ठे भाव जो नौकरी का भाव है, यहाँ चंद्रमा हो तो भी विदेश यात्रा के योग बनाता है। 10वां भाव जो आपका कैरियर का है, अगर यहाँ चंद्रमा हो और इस पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो तो भी विदेश यात्रा के योग बनते हैं। तो इस तरह से आप चंद्रमा को देख सकते हैं। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय हंसीलाल चौरे में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विदेश यात्रा के लिए कौन से ग्रहों को मजबूत करना चाहिए। जब भी आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करें तो आप देखें कि जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विदेश यात्रा अगर आप करना चाहते हैं तो आपको अपने राहु और शनि को मजबूत करने की ज़रूरत है। इन दोनों ग्रहों को अगर मजबूत करते हैं तो आपको विदेश जाने के लिए योग बन जाते हैं। तो इन दोनों ग्रहों को पसंद करना है तो इनकी जो है पूजा करना चाहिए, इनके मंत्रों के जाप करना चाहिए, इनकी वस्तुओं का दान करना चाहिए। अगर आप विदेश जाने की इच्छा रखते हैं तो अपनी कुंडली का जो 12वां भाव है तो उसका जो भी स्वामी बन रहा हो तो उसको भी मजबूत करना चाहिए। तो इस तरह आप राहु और शनि तथा जो 12 भाव का स्वामी है आपकी कुंडली का, उन तीनों को मजबूत करेंगे तो आप विदेश यात्रा के लिए ये अच्छे योग बन जाएंगे। और आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो इन तीनों ग्रहों को मजबूत जरूर कीजिए। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय हंसीलाल चौरे में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि जो विदेशी नौकरी के लिए किस भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। तो इसके बारे में हम बात करें तो आपको भगवान गणेश जी की ज़रूर पूजा अर्चना करना चाहिए और साथ साथ में जो आपके देवता और कुल देवी है जो भी हैं उनकी भी आप पूजा करना चाहिए। और साथ साथ में जो ग्रह आपको विदेश के लिए यात्राओं के लिए जिम्मेदार है, राहु और शनि, उनको भी मजबूत करना चाहिए और 12 भाव को स्वामी को मजबूत करना चाहिए। तो आज जो अभी हमने बात की कि आपको जो विदेशी नौकरी के लिए कौन से भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, तो उसके लिए आपको अपने गणेश जी की पूजा अर्चना करना चाहिए और आपके कुल देवता और कुल देवी की भी पूजा करना चाहिए। धन्यवाद।